Good evening to all of you and wish you Merry Christmas to all my dear student. एक बार कंफर्म कीजिएगा कि मेरा ऑडियो और वीडियो आप सभी तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरा वीडियो आप सभी तक प्रॉपर जाना चाहिए, ऑडियो प्रॉपर जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। एक मिनट। चलिए, हाँ, यस सर, यस सर, ऑल क्लियर सर, सब बिल्कुल क्लियर है। बरसाराज छोटकी, लक्ष्मी यादव, सोनाली गुप्ता, भावना भारती, गुदिया गुदिया रानी, शनिका गुप्ता, सभी को गुड इवनिंग। एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, उसके बाद हम लोग क्लासेज स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देंगे, लाइक करके अपना अटेंडेंस सारे बच्चे लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल मजेदार सेशन आज होने जा रहा है, वही सेशन जिसमें आपने और हमने मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, ये जो पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर को हम लोग 3 लेक्चर में क्लासेस को खत्म किए हैं। आज उस चैप्टर का क्वेश्चन बनाने का टाइम है, ठीक है। आज उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ और होमवर्क भी दिया जाएगा क्वेश्चन के फॉर्म में, जो आपको घर पर बैठकर बनाना है। आज जो क्वेश्चन है उसमें कुछ कुछ आपको विटामिन का भी क्वेश्चन मिलेगा, तो घबराना नहीं है, ठीक है। अगला जो हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है वो विटामिन ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में विटामिन का भी क्वेश्चन इसी में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो विटामिन टॉपिक हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो विटामिन का क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो घबराना नहीं है, ठीक है। विटामिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में विटामिन पढ़ेंगे, जिसमें सारे विटामिन की जो है कौन सा फ्रूट्स, कौन सा सब्जी से कौन सा विटामिन मिलते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। कौन सा विटामिन का नाम क्या है, ठीक है। रासायनिक नेम वगैरह आपको, केमिकल नेम आपको विटामिन का बताया जाएगा। कौन सा विटामिन के कारण कौन सा बीमारियां होती है। यानी अगला क्लास से जो होने जा रहा है बायोलॉजी का, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लासेज है। वो क्लासेस से 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे। छोटा सा चैप्टर विटामिन, जो हम लोग अगले क्लासेज यानी मंडे के बाद ट्यूसडे को जो क्लासेज होगा उसमें हम लोग विटामिन चैप्टर देखेंगे। तो आपका एक प्रश्न है कि सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरे तरफ से एक प्रश्न है कि आप कमेंट में इसका जवाब दे देंगे कि विटामिन का खोज किसने किया था, ठीक है। विटामिन का खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके आंसर देंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए, हाँ सर, क्लास में रावण भी है। गुड इवनिंग सर। 3D क्लास नहीं करवाए? ओ अच्छा, 3D क्लासेस मिस हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं, 3D क्लासेस हम लोग कर लेंगे। विटामिन के बाद 3D क्लासेस कर लेंगे। यानी कहने का मतलब मुझे याद ही नहीं रहा, ठीक है। आज हम आपका 3D क्लासेस ही करवा देते, लेकिन कोई बात नहीं। अगला क्लास से जो होगा उसमें हम लोग विटामिन देखेंगे, है ना। अगला क्लासेस में हम लोग विटामिन देखेंगे। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्लासेस हमारे पास टाइम बचता है तो उसमें हम लोग 3D क्लासेस देख लेंगे, या फिर अभी हम क्वेश्चन करवाने के बाद अगर आप लोग के तरफ से 30 मिनट एक्स्ट्रा मुझे दिया जाए तो हम 3D क्लासेज आपको करवा देंगे, है ना। सारा स्ट्रक्चर आपको समझाया हुआ है, बस हमको आपको दिखाना है, ठीक है, कि इंटेस्टाइन कहां पे होता है, छोटी आंत कहां पे होता है, बड़ी आंत कहां पे होता है, 3D के फॉर्म में। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। वो लास्ट में बात हो जाएगा 3D क्लासेज के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है, ऑब्वियस सी बात है, सबको आता है। ऐसा क्यों होता है? हम आपको लेक्चर 1 जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया गया था तो वहां पे आपको कुछ बताया गया था प्रतिक्रिया के बारे में, ठीक है।
तो यही बताना है कि स्वादिष्ट भोजन देखकर अक्सर आपके घर में खाना बनता है, किचन में खाना बन रहा है, माँ आपकी खाना बना रही है, आप गेट पर जाते हैं, आपको समझ में आ जाता है धमक से कि आज किस चीज का सब्जी बना है या कौन सा पकवान बना है। ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा क्यों होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, ये कौन सा संबंधी प्रतिक्रिया है ना। चलिए, अधिकतर बच्चों का राइट आंसर आ रहा है सैनिका, नीतू, संध्या, छोटकी, रेनू, डिंपल, वर्षा, बिल्कुल, है ना। स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है, ठीक है। किसी चीज को स्मेल से या फिर किसी चीज को सेंस करना, है ना, किसी चीज को सेंस ऑर्गन से समझना, उसे हम लोग स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया कहते हैं। ये डिटेल में हम आपको लेक्चर में समझाए थे। अगला प्रश्न है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, 1 मिनट का टाइम है ना। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, मानव में पित्त का सोर्स होता है, यानी जो मानव में पित्त होता है उसका सोर्स का जो होता है वो कहां से होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, मानव में पित्त का स्राव होता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, स्राव। सेकंड नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सुमन जी का राइट आंसर आ रहा है, आरुषि, भावना, एब्सोल्युटली राइट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, हम आपको बताए थे बाइल जूस, है ना, जिसे पित्त रस बोला जाता है। ये होता क्या है सर? ये होता है यकृत से, यानी लीवर से इसका सिक्रीशन होता है, लीवर में बनता है, और स्टोरेज कहां पे होता है? गोल ब्लैडर में इसका स्टोरेज होता है। इसका काम क्या होता है हम लोग लेक्चर में देख चुके थे अच्छे तरीका से। आप उस लेक्चर को एप्लीकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करना है? जो नए बच्चे उनको बता दूं, स्टडी इंडिया अड्डा मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। स्टडी इंडिया अड्डा मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। उसके बाद जो है आप वहां पे स्टडी कर सकते हैं सारे चैप्टर बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन का साथ। आपको मैं बता दूं, ये पहला चैनल है जहां पे बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट से 2022 में भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा है जहां से 15 से 20 बच्चा का इनरोलमेंट नहीं है स्टडी इंडिया अड्डा पे, उससे ज्यादा ही इनरोलमेंट है ना। तो अभी और दिन प्रतिदिन और बच्चे एडमिशन भी ले रहे हैं और स्टडी भी कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो कंपटीशन बढ़ा है तो मेहनत करना ही पड़ेगा, है ना। डर कर भागने वालों को कुछ नहीं मिलता है, इस बात को सोच लीजिए। जो मेहनत करता है फल उसी को मिलता है, थोड़ा लेट ही क्यों ना मिले लेकिन फल उसी को मिलता है। जो बच्चा डर गया वो समझिए हार गया, है ना। डरना नहीं है। आपको लगेगा बीच में कि सर मेरे से नहीं हो रहा है, अरे नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी मेहनत तो कीजिए। मेहनत करने से सब कुछ सक्षम है, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का इतना ज्यादा सीट हो चुकी है बिहार में कि आप थोड़ा सा एफर्ट अपना दीजिएगा, अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइल का सोर्स होता है वही जो पित्ताशय से, पित्तरस बाइल जूस जो होता है, बाइल का सोर्स जो होता है उस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। जिगर से, पित्ताशय से, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सारे लोग, है ना। 3 नंबर क्वेश्चन, ये सब सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट है। कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी लगाएंगे, जो कि गलत होगा। हम अभी ही क्लियर आपको कर दिए, ठीक है, अभी ही क्लियर कर दिए। और आपको जो बच्चे नए बच्चे हैं वो कोर्स लेना चाहते हैं स्टडी इंडिया अड्डा का प्रीमियम कोर्स, जिसमें आपको क्लास से सारा मिलता है, क्लास के साथ साथ डाउट इंजन का फैसिलिटी, जिसमें आप कोई भी किताब से क्वेश्चन बना रहे हैं, कहीं पे डाउट हो रहा है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप का फैसिलिटी के साथ साथ वीकली टेस्ट में पार्टिसिपेट भी ले सकते हैं। आप स्टडी इंडिया अड्डा का कोर्स एप्लीकेशन के माध्यम से इनरोलमेंट ले सकते हैं, या फिर जो नीचे नंबर है 8544615352 पे आप कॉल करके इनरोलमेंट ले सकते हैं। मेरी क्रिसमस का ऑफर आप सभी के लिए आ चुका है एप्लीकेशन पे, और नीचे नंबर जो दिया हुआ है उस पे भी आप ऑफर के माध्यम से एडमिशन अपना करवा सकते हैं। इस क्वेश्चन का एब्सोल्युटली राइट फॉर और सारे बच्चे ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में कुछ बच्चे ने कंफ्यूज किया। कंफ्यूज क्यों किए? क्योंकि वो मेरा क्लास से नहीं किए हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि भाई बाइल कहां पे बनता है,
बाइल जिगर में बनता है, लीवर में बनता है, यकृत में बनता है, और उसका स्टोरेज कहां पे होता है? पित्ताशय में होता है, गोल ब्लैडर में होता है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो जिगर से हो जाएगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट फॉर दिस क्वेश्चन। बी जो बोल रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स ऑन योर स्क्रीन, और वीडियो को शेयर होते रहना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? यानी कहने का मतलब जो इंटेस्टाइन है ना, हम एक पॉइंट आपको लिखवाए थे पिछली क्लासेज में कि अधिक लंबी आंत किसकी होती है। मानव की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो तकरीबन 6 मीटर के इक्वल होता है, लेकिन आपसे पूछ रहा है लंबी आंत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से आ जाना चाहिए। यह क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ है, एक पॉइंट में स्टार मार्क करके लिखवाया हुआ था, ठीक है। तो जानवरों की बात करिए तो सबसे लंबी आंत जो होगा, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी खरगोश। नीतीश कुमार यादव जी का राइट आंसर आ रहा है प्रीति पल्लवी, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों का सड़न शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच कम होता है। मुंह का पीएच, पीएच कहने का मतलब एसिड और बेस को जो बताता है, पीएच स्केल, है ना, ठीक है। और आई थिंक आपका केमिस्ट्री में जो अगला चैप्टर होगा वो पीएच ही हम पढ़ाने जा रहे हैं, यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट आपको सिखाया जाएगा। हम पीएच निकालना आपको सॉल्यूशन चैप्टर में समझाए हैं, आपने सीखा भी है, ठीक है। तो दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच कम होता है। कितना से कम होता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, ठीक है बच्चों। अब वीडियो पे लाइक करते रहें, ठीक है, सारे लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। दांतों की सड़न शुरू हो जाती है, सड़न शुरू हो जाती है, सड़न क्यों शुरू हो जाती है जी? हमने बताया था कि ये जो दांत है, सलाइवा है, सलाइवरी एमिलेज, सलाइवरी जूस का सिक्रेशन है ना। दांत का जो पीएच है वो अगर 5.5 से कम हो जाए तो वो क्या हो जाता है? दांत में सड़ने लगता है, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाइवरी जूस का पीएच बता दो भाई, ये आपको लिखवाया हुआ है, ठीक है। सलाइवरी जूस, सलाइवा का पीएच आपको बताइए, सलाइवा का पीएच कितना होता है? जल्दी से किसी बच्चों को ये आंसर आ रहा है तो बताएंगे, हम आपका कमेंट देख रहे हैं। पीएच ऑफ सलाइवा, है ना। पीएच ऑफ सलाइवा क्या होता है, ठीक है। पीएच ऑफ सलाइवा बताएंगे सारे बच्चे, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। देखिए सलाइवा का जो पीएच होता है वो अप्रोक्सीमेटली हम लिखवाए थे 6.67। आपको 6.2 से लेकर 7.6 तक कहीं लिखा हुआ रहेगा, एवरेज है, हम एवरेज लेके चल रहे हैं कि सलाइवा यानी जो लार है उसका पीएच क्या होता है? 6.7 होता है, ठीक है। यानी दांत सड़ना कब स्टार्ट होगा? जब आपका पीएच मान 5.5 से कम हो जाए। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो सलाइवा है, जो लार है, वो एसिडिक है कि बेसिक है ना। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसे एसिडिक बोलेंगे कि बेसिक बोलेंगे, ठीक है, बताइएगा जल्दी से। सर अमलिए अमलिए अमलिए, बेसिक है सर, एसिडिक है सर, एसिडिक है सर, बेसिक है सर, बेसिक है सर, एसिडिक है सर, एसिडिक है सर, बेसिक है सर, ठीक है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये अप्रोक्सीमेटली जब इसका अध्ययन किया गया तो बताया गया कि ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। याद रखिएगा न्यूट्रल होता है। तकरीबन देखो ना, एवरेज लेकर चलेंगे तो 6.7 होता है, ठीक है।
6.7 इसका एवरेज हम आपको बता रहे हैं, एवरेज वैल्यू। ठीक है, रेंज आपको बता दिए कि 6.2 से 7.6, यानी कहने का मतलब एसिड भी होगा सर और बेस भी होगा। ठीक है, बीकर एसिड होगा और बीकर बेस भी होगा, है ना। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 7 से थोड़ा सा ही कम है ना 6.7, और 7.6 यानी 7 से थोड़ा ही ज्यादा है ना। तो बेस की बात करें तो हल्का बेस होगा, हल्का बेसिक और हल्का एसिडिक होगा। तो ये न्यूट्रल होता है। इसको जब अध्ययन किया गया तो बताया गया रिसर्च में कि जो सलाइवा होता है वो न्यूट्रल होता है, इसको न्यूट्रल की श्रेणी में रखा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वाद को पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। रसभेदी अभिग्राहक हम आपको बताए थे, जो आपका स्वाद को पता लगाता है। ठीक है, कौन सा अभिग्राहक? रसभेदी अभिग्राहक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। निम्न में से कौन सी एंजाइम, देखो एंजाइम का क्वेश्चन आ गया, जो अग्नाशय द्वारा सिक्रीशन होता है, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रीशन होता है इन द फॉर्म ऑफ पैनक्रिएटिक जूस, है ना। पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रीशन होता है, और बताना है कि वो कौन सा एंजाइम है। लेकिन आप हमसे पढ़े हैं तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो एंजाइम है वो क्या करता है साहब। ठीक है, ये हम आपको बताए हैं क्लासेज में। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सारे लोग। चलिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट फॉर दिस क्वेश्चन। किनका? मणिकांत कुमार का राइट आंसर आ चुका है, साथ साथ संध्या का भी राइट आंसर आ रहा है, सोनाली गुप्ता, बाकी सारे बच्चे, आरुषि का भी राइट आंसर, जो आपके क्लास का मॉडरेटर है उन्होंने भी राइट आंसर दिया है। बाकी सारे बच्चे बह गए। अरे बहना नहीं है, लड़ना है यार। बह कैसे गए? वो पिछली क्लासेस में लिखवाए थे कि ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो कहां पे सिक्रीशन होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का पैनक्रियाज यानी अग्नाशय में होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटीन्स और पेप्टोन्स को कन्वर्ट करना, किसमें? डाइपेप्टाइड्स में, है ना। आपको ऐसा लिखवाया गया था, प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, और एक और क्या बताया गया था? प्रोटीएज, है ना। चलो, इसको कन्वर्ट करता है किसमें? डाइपेप्टाइड्स में, विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम। इसका सिक्रीशन कहां पे होता है? छोटी आंत के कौन सा भाग में? क्वेश्चन और मेरे तरफ से। ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम जो पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रीट होता है वो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन सा भाग में जाता है, यानी इकट्ठा होता है, और वहां पे जाकर खाना को पाचन करता है। आप जो खाते हैं उसको पाचन करता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए बच्चों, है ना। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए। कम ऑन सर, हम भी तो सही आंसर दिए थे। कोई बात नहीं, आपने भी सही आंसर दिया, हमने नाम ले लिया, सोनाली गुप्ता, है ना। एक्सोक्राइन, देखो हाँ सही बता रहा है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, है ना याद। चलिए, अग्नाशय में, एक बच्चा बोल रहा है अग्नाशय में, नहीं नहीं मिस्टेक कर रहे हो। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दो। जल्दी से जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए। रिपीट क्वेश्चन, छोटी आंत का कौन सा भाग में पैनक्रियाज द्वारा ये जो पैनक्रिएटिक जूस है ना, पैनक्रिएटिक जूस छोटी आंत के कौन सा भाग में जाता है? ठीक है, तो हम आपको बताए थे ये जो स्ट्रक्चर है सी शेप ड्यूडेनम में, यहां पे डक्ट होता है, हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट। कौन सा नाली जी? हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट, यानी एक नाली जो है सर लीवर से आता है और दूसरा नाली जो आता है वो अग्नाशय यानी पैनक्रियाज से जाता है। ये दोनों नाली से ऐसे ऐसे करके यहाँ पे छोटी आंत में वो जो जूस होता है हेपेटो पैनक्रिएटिक यानी लीवर वाला के साथ साथ पैनक्रियाज वाला, वो ड्यूडेनम में आ जाता है। तो मेरा प्रश्न आपसे यही था कि छोटी आंत के कौन सा पार्ट में, है ना, तो ड्यूडेनम।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आ चुका है। मानव शरीर में किसका आकार, क्या है जी, किसका आकार साइज सबसे बड़ा होता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो। किसका आकार यानी साइज जो है वो किसका बड़ा होता है? यकृत, अग्नाशय, थोराइड, पलीहा। पलीहा कहने का मतलब स्प्लीन होता है, ठीक है, पैनक्रियाज यानी अग्नाशय के बगल में होता है। याद रखिएगा, इसे ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड बोला जाता है ना, ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड जानते हो क्या होता है? देखो, रिचुअल मुस्लिम का एक रिवाज है, रीति रिवाज है, ठीक है। जैसे हिंदू में किसी का देहांत हो जाता है तो वो उसे जलाया जाता है, ठीक है। और मुस्लिम की बात करें, मुस्लिम कम्युनिटी में, तो उसे कब्र में दफना दिया जाता है। तो कब्रिस्तान को हम लोग ग्रेवयार्ड बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में कब्रिस्तान को ग्रेवयार्ड बोलते हैं। यानी कहने का मतलब मरा हुआ बॉडी को उसमें दफनाया जाता है। उसी तरीका से आपके शरीर का यानी ब्लड का ग्रेवयार्ड जो है स्प्लीन है, ठीक है। जितने भी जो आपका बॉडी है, ब्लड है, वो कहां पे सिक्रीशन होता है, ठीक है, मरा हुआ ब्लड वो स्प्लीन में इकट्ठा होता है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा सारे बच्चे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यकृत बोल रहे हैं, वो एब्सोल्युटली राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, ब्लड का इंड होता है, बिल्कुल राइट आंसर। लीवर का वेट 1.5 kg होता है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? देखो क्वेश्चन वही है, घुमा दिया है ना, इंटरनल ऑर्गन। इसका भी राइट आंसर आप लोग दे दो, यकृत ही होगा, लीवर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है? याद रखिएगा, अधिकतम मात्रा, दो चीज हम यहां पे बताएंगे। एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। देखिए ग्लूकोज ऑप्शन में हटा दीजिए, ठीक है, ग्लूकोज हटा दीजिए। यहां पे ग्लूकोज हटाकर क्या करना है, वाइटामिन्स कर लीजिए, ठीक है। और हम ऑप्शन चेंज किए हैं तो घबराना नहीं है, ठीक है। वाइटामिन्स ऊर्जा का सोर्स नहीं है, वाइटामिन्स एक तरह का उत्प्रेरक का काम करता है आपके शरीर में, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो आपसे पूछ रहा है ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, वाइटामिन्स नहीं होगा साहब। आपने सही बोल रहा था, कुछ कुछ बच्चे ग्लूकोज बोल रहे थे, वो सही बोल रहे थे, ठीक है। ग्लूकोज ऑप्शन में है तो ग्लूकोज आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर बसा दिया हुआ है, फैट दिया हुआ है, तो राइट आंसर फैट होगा। इसीलिए हम ऑप्शन चेंज किए थे, है ना। बसा ही रखिए, ठीक है। बसा जो है वो अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, लेकिन आपके शरीर में इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी यानी तुरंत ऊर्जा देने का काम जो करता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट ये एक तरह का ग्लूकोज का फॉर्म है ना। कार्बोहाइड्रेट है क्या? ग्लूकोज। जैसे गर्मी का मौसम आता है तो टीवी पे ऐड आने लगता है ग्लूकोन डी, है ना। तुरंत ऊर्जा के लिए एकमात्र साधन है ग्लूकोन डी, आता है ना ऐड। क्यों आता है भाई? वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। आपका शरीर अगर थका हुआ है तो ग्लूकोज का मात्रा आप ले ले, ठीक है, तुरंत आप एनर्जेटिक हो जाइएगा, है ना। कहने का मतलब ये है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी जो उत्पन्न करता है वो फैट है, ठीक है। लेकिन क्या सर फैट हमारे शरीर में बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो हम बहुत ऊर्जावान हो जाएंगे? ना, फिर हानिकारक है। अगर आपका फैट आपके शरीर में बहुत ज्यादा हो गया है तो वो बीमारी का जड़ हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जिसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। फैट को ही टूटने से ग्लूकोज का निर्माण होता है ना सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पे होता है? देखो
अच्छा क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पूर्ण पाचन कहां पे होता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो। एक बच्चा बोल रहा है सर कौन कितना ऊर्जा प्रोवाइड करता है? तो ये पूछता नहीं है, ऐसे रख लेना। फैट जो है वो लगभग आपको अप्रोक्स में हम बता दे रहे हैं ना, 9.34 9.58 समथिंग, अलग अलग किताब में होगा। 9 किलो कैलोरी पर ग्राम है ना, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा देता है। और कार्बोहाइड्रेट के बात कर लो तो कार्बोहाइड्रेट आपको देता है 4 किलो कैलोरी। उसी तरीका से प्रोटीन जो है वो भी 4 से 5 किलो कैलोरी देता है ना, पर ग्राम। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स वसा का पूर्ण पाचन, हमने आपको बताया था पूर्ण पाचन जब भी आ जाए तो आंख मूंद के स्मॉल इंटेस्टाइन लगा देना है, यानी छोटी आंत। स्मॉल ऑफ इंटेस्टाइन क्या होता है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत में भी अगर पूछे तो ड्यूडेनम वाला भाग में है ना, ड्यूडेनम वाला भाग में याद रखिएगा। ठीक है। छोटी आंत के 3 पार्ट होता है, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। इलियम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होता है। ये सब हम आपको बोले थे कि याद कर लेना अच्छे से थ्योरी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मछली में प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध सोर्स है? ठीक है। कॉड लिवर तेल जो होता है मछली में, वो कौन सा विटामिन का सोर्स है? ये सब क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा डिटेल में। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास। अब आ गया क्वेश्चन तो कर लेते हैं ना, नेक्स्ट क्लास, ये भी नेक्स्ट क्लास में। वहां पे आपको विटामिन समझाया जाएगा। ठीक है। ये याद रखिएगा, विटामिन डी है ना। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? ये स्कर्वी होता है। ठीक है। और ये जो होता है रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी के कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी से, और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए से। ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। विटामिन अगला क्लासेस में हम लेंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना, सारा कुछ करवाया जाएगा। केला में कौन सी विटामिन पाया जाता है ना, केला जो होता है उसमें कौन सी विटामिन पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये भी आपको नेक्स्ट क्लासेज में करवाया जाएगा। याद रखिएगा भी, विटामिन बी जो है वो केला में पाया जाता है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसके कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। यानी कहने का मतलब ये विटामिन अगर का कमी है आपके शरीर में तो आपका खून जो है वो पतला हो जाता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है खून में। खून का जो थका खून होता है वो थका नहीं होता है, पतला हो जाता है। यानी आपके शरीर में कट लग गया तो खून बहते रह जाएगा, वहां पे क्लॉट नहीं होगा, है ना। तो याद रखना है विटामिन के कारण, है ना, याद रखिएगा विटामिन के। ये भी आपको नेक्स्ट क्लासेज में ये सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़े। ऐसे सारे बच्चों को तो पता है, सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन के कमी से कौन सी बीमारी होती है? ये बताया गया है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझाए थे कि 2 बीमारी होती है, एक होती है क्वाशियोरकर और दूसरा होता है मरासमस, है ना, जिसमें प्रोटीन के कमी के कारण जो बच्चा होता है, और थोड़ा सा दिखाते हैं। ठीक है। आई थिंक आपको फिगर नहीं दिखाए थे, गूगल पे लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्वाशियोरकर।
हाँ देखो, ये जो बीमारी है आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये क्वासियोरकर और मरस्मस, ये बीमारी जो है वो प्रोटीन के कमी से होता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोटीन की डिफिशियंसी के कारण होता है। और ये बीमारी जो होता है वो बच्चा में होता है। ठीक है, बच्चा में होता है, जिसे कुपोषित बच्चा भी बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? कुपोषित बच्चा, यानी कुपोषण का शिकार हो रखा है। इसमें क्या होता है, क्वासियोरकर में जो बच्चा होता है वो 6 मंथ से लेके 3 ईयर के एज में होता है। ठीक है, इट ओकर्स बिटवीन 6 मंथ एंड 3 ईयर्स ऑफ एज, यानी कहने का मतलब 3 साल के बच्चा में आपको देखने को मिलेगा क्वासियोरकर डिजीज। और मरेस्मस जो डिजीज है वो 1 साल के अंदर वाले बच्चे में देखने को मिलता है। देखो, क्वासियोरकर में जो है वो इचेज हो जाता है, पेट वगैरह जो फूल जाता है, और मरेस्मस में जो है वो स्किन जो है वो थोड़ा सा सुकुड़ जाता है। आप देख सकते हैं ना, ये दोनों बीमारी जो है इंडिया में बहुत कॉमन था कुछ दिन पहले, अब तो धीरे धीरे इसे ठीक कर दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि प्रोटीन के कमी से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रोटीन के कमी से क्वासियोरकर और मरेस्मस डिजीज होती है, जो कि बच्चों में होता है। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। रक्त स्कंदन, देखो हाँ, प्रोटीन के कमी से क्वासियोरकर हो गया है ना। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन, यानी रक्त जमना है ना, रक्त स्कंदन कहने का मतलब वही है, तो विटामिन के हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए। किसके कमी से रिकेट विटामिन होती है? और वीडियो को लाइक कौन करेगा, है ना? अटेंडेंस तो कम से कम अपना लगा लो यार, वीडियो को लाइक करके। देखो क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कमी से रिकेट बीमारी होती है? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना। ये सारा क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है बच्चों। पीवाईक्यू कहने का मतलब क्या सर? सर बिहारी पैरामेडिकल का क्या करवा रहे हैं ना, ये जो है बिहार में भी पूछा हुआ है कुछ कुछ क्वेश्चन झारखंड में भी पूछा है, यूपी में भी पूछा है, और कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो करवाया जा रहा है वो बीएससी नर्सिंग का भी करवाया जा रहा है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग में भी पूछ रखा है। और अब बात करें एग्रीकल्चर में भी पूछा है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको करवाया जा रहा है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन अगर बनाया जाता है तो आपका क्वेश्चन ना छूटे। और जितना डीपली का थ्योरी आपको स्टडी इंडिया दे रहा है, अगर आप ढंग से कंप्लीट कर लेंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथमेटिक्स का, तो आने वाला समय में जब आप कॉलेज से पास आउट होकर आप गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे, तो ये वाला जो बेनिफिट है ना आपको समझ में वहां पे आएगा। आपको लगेगा कि हमने जो स्टडी किया था एंट्रेंस के लिए वो एक लेवल का स्टडी किए थे। ठीक है, आप रेलवे एसएससी यानी जो जनरल कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें 10th और 12th का जो सिलेबस होता है, ठीक है, उस लेवल का आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पाचन तंत्र में मौजूद रस गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है। देखो, गैस्ट्रिक जूस कहां पे सिक्रीशन होता है सर? आमाशय में होता है ना बच्चों, एस्टोमैच में होता है। ठीक है, शामिल होता है, पाचन तंत्र में मौजूद रस गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है। जल्दी से वो रस का नाम आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। आंसर तो बताए नहीं, किस चीज का आंसर? किस चीज? सभी स्टूडेंट किस चीज का आंसर पूछ रहा है सर? याद किया हुआ भूल जाते हैं, याद किया हुआ भूल जाते हो। देखो, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर याद किया हुआ हम भूल जाते हैं। ये मानव का, देखो जो भी मानव है उसमें एक टेंडेंसी है भाषा, ठीक है, कि वो याद करता है भूल जाता है। ठीक है, अगर जो मानव
जिसको एक बार पढ़ने में प्रॉपर याद हो जाता है वो कभी नहीं भूलेगा, लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए, वो मानव मानव के कैटेगरी में नहीं है। ये ह्यूमन का फीचर है कि जो कुछ वो दिखता है पढ़ता है वो कुछ समय के बाद भूल जाता है। ठीक है, तो आपको बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, 2 से 3 बार 4 बार पढ़े हुए टॉपिक को रिवाइज कीजिए। ठीक है, बीच बीच में हम आपको टेस्ट भी लेते रहेंगे लाइव क्लासेज में, यानी जैसे हमारा कोशिका चैप्टर हो चुका है, कोशिका विभाजन हो चुका है, परिचय बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो रखा है। ठीक है, तो वो सब सारा चैप्टर का बीच बीच में हम टेस्ट भी लेते रहेंगे। आपको सरप्राइज रूप में टेस्ट होगा एप्लीकेशन पे। ठीक है, आपको बस मैसेज चला जाएगा कि आज टेस्ट है, इतना बजे आपको आना है, जवाब देना है। ठीक है, तो आप पिछला टॉपिक को पढ़ते रहिए। ठीक है, जितने भी चैप्टर हो रखे हैं, चाहे हम फिजिक्स की बात करें, हिंदी की बात करें, मैथ की बात करें, इंग्लिश की बात करें, सारा चैप्टर रिवाइज करते रहना है आपको। आपका शेड्यूल होना चाहिए रिवीजन का पर डे। तो पाचन तंत्र में गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है, क्या शामिल होता है जी? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। गैस्ट्रिक जूस जो है वो पर डे कितना लीटर सिक्रीशन होता है, कोई बता सकता है? गैस्ट्रिक जूस पर डे कितना लीटर सिक्रीशन होता है, बता सकते हो कोई? हम आपको बताए थे कि गैस्ट्रिक जूस जो है 1.5 से लेकर 2 है ना लीटर पर डे होता है। गैस्ट्रिक जूस में एक हुआ HCl, दूसरा होता है पेप्सिन, और एक होता है रेनिन, जो कि नवजात शिशु में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना हो जाएगा? पीएच इसका होता है 1.5 से लेके 2.5 लिख लीजिए या 3 लिख लीजिए। ठीक है, हाईली एसिडिक होता है। हाईली एसिडिक होता है। तो क्या सर हमारा पेट में HCl होता है फिर भी नहीं जलता है हमारा पेट? तो हमारा पेट का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, जो ये एसिडिक मीडियम होता है HCl का प्रभाव को कम करता है। ठीक है, उससे लड़ने का उसमें क्षमता होता है। चलिए आगे बढ़े। बंसराज हल्ला क्यों कर रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। इनेमल से बना हुआ है, देखो इनेमल जो स्ट्रक्चर है, 1 मिनट का टाइम बनाता है इसे। इनेमल यानी आपके शरीर का हार्डेस्ट मटेरियल, सबसे कठोर मटेरियल आपके शरीर का इनेमल है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इनेमल से बना होता है। इनेमल किस चीज का बना हुआ होता है? ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, यानी आपका जो टीथ होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दांत का इनेमल किससे बना हुआ होता है? सेम क्वेश्चन है, कैल्शियम है ना। शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है? यानी आपके शरीर का कौन सा भाग में पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है? या यकृत में होता है, लीवर जिसे बोला जाता है। कौन सा पदार्थ पित्ताशय से संग्रहित होता है और सांद्रित होता है? यानी कहने का मतलब पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में कौन सा पदार्थ जो है वो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, संग्रहित होता है। ठीक है, जिसे हम लोग पित्त बोलते हैं बच्चों, बाइल जूस, है ना। चलिए एक बच्चा कम ये है कि आपको कोई लड़का। सानवी कुमारी, क्या क्या तुम लोग बात करते रहो, तो पढ़ने से ज्यादा तो मस्ती करने आता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो तो जरा। किस व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र? हाँ, यानी वैसा यंत्र जो आपके इंटरनल ऑर्गन यानी आपके जो एलिमेंट्री कैनाल है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, आंत हो गया,
अष्टमैच हो गया, अमाशय हो गया। उस यंत्र को क्या बोलते हैं जो जांच करने में इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसे हम लोग इंडोस्कोपी बोला जाता है। आपके शरीर में इंटेस्टाइन में कुछ इन्फेक्शन वगैरह रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि एक बार आप अपने आंख का इंडोस्कोपी करवा कर आइए, उसके बाद हम आपको दवाई लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर का कौन सा एसिड का प्रयोग होता है? HCl, है ना, ये तो इजी क्वेश्चन। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? ये कैलोरी में मापा जाता है ना, कैलोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित होता है यानी रीजेनरेशन का कैपेसिटी होता है, मानव शरीर का एकमात्र अंग यानी आपके शरीर में एक ऐसा ऑर्गन है वो किसी कारणवश डैमेज हो जाता है, तो वो डैमेज हो जाने के बाद शरीर खुद ब खुद उसको फिर से रीजनरेट कर लेती है। जिस तरीका से छिपकली में रीजनरेशन का पावर होता है उसमें, ठीक है, छिपकली का पूंछ अगर काट दोगे तो समय के बाद उसका पूंछ जो है वो ऑटोमेटिक उग जाएगा, ठीक है। उसी तरीका से आपके शरीर में एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें पुनः विकसित होने की टेंडेंसी होती है, तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन, तिल्ली, जिगर, विनीता यादव, रीना, ये नीतीश, है ना, ये सारे बच्चे का राइट आंसर आ रहा है। जो ऑप्शन सी बोल रहे हैं उनका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर यानी कंठ, कंठ को क्या बोला जाता है? लैरिनेक्स। लैरिनेक्स को दूसरा बोला जाता है साउंड बॉक्स, या फिर इससे वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हैं। क्या कहा जाता है इसे? वॉइस बॉक्स बोलेंगे, है ना। 32 का ऑप्शन नंबर डी जो बोल रहे हैं उनका एब्सोल्युटली सॉरी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? हृदय जो है वो पाचन तंत्र में नहीं आता है, ये हम आपको बताएंगे, आगे बात होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें आपको हार्ट समझाया जाएगा, ठीक है, ह्यूमन हार्ट के बारे में बताया जाएगा, तो हृदय इसे हटा देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका होमोडोंट ट्रीट होता है? होमोडोंट कहने का मतलब सभी तीत एक समान, सभी तीत एक जैसा पढ़ाया गया था आपको। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मानव में जो टीथ होता है वो हेट्रोडोंट होता है, यानी कहने का मतलब एक होता है इंसीजर, दूसरा होता है कनाइन, फिर होता है प्रीमोलर और मोलर होता है, ठीक है। ये सारा थ्योरी आपको बताया गया है। और जल्दी से वीडियो को लाइक करो, है ना, बस तुम लोग देखते हो वीडियो को लाइक नहीं करते, हिट द लाइक बटन यार, है ना। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हेट्रोडोंट, होमोडोंट बताया गया है, सारा कुछ आपको समझाया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दो जल्दी से। होमोडोंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन ए जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बच्चा मानव बोल रहा है, अरे मानव में हेट्रोडोंट होता है साहब, कहां हो तुम लोग, है ना। हम आपको बताए थे वैसे जंतु जिनके जबड़े पर निकलने वाली सभी दांत एक प्रकार होते हैं उसे हम लोग होमोडोंट बोलते हैं। तो मछली हम बताए थे, इसके साथ साथ आपको बोले थे, याद रख लीजिएगा, छिपकली, ठीक है, क्या लिखा गया, छिपकली हो गया, है ना। छिपकली के साथ साथ एक और हम आपको बोले थे, कछुआ, कछुआ और सांप, है ना, सांप एक याद रखना ना, कछुआ यानी ट्रोटोवाइज। हिंदी लिखना बहुत कठिन है, कछुआ, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें होमोडोंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। डिवेजनम,
ड्यूडेनम जो है वो किसकी भाग है? छोटी आंत, बड़ी आंत? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। ड्यूडेनम का शेप कैसा होता है? सी शेप होता है। अरे कहीं कहीं सी शेप आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं यू शेप आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बुक में लिखा हुआ होता है तो दोनों आप याद रखना, सी शेप और यू शेप। ड्यूडेनम जो है वो छोटी आंत का भाग है, जिसमें जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, वो ऑलमोस्ट ड्यूडेनम में होता है। जितना भी पाचन होता है वो छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में होता है, बाकी जो है वो ऑब्जॉर्प्शन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलियां मौजूद होती है? मानव का जीव में औसतन कितने स्वाद कलियां मौजूद होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर सारे बच्चे बताएंगे। एक मानव जीव में औसतन कलियां, स्वाद कलियां यानी इसे इंग्लिश में टेस्ट बड बोला जाता है ना, जो हम आपको पढ़ाए थे टेस्ट बड के बारे में। तो ये जो होता है वो 2000 से लेके 8000 टेस्ट बड अवेलेबल होता है, जो अलग अलग तरह का टेस्ट आपके शरीर में, सॉरी आपके मुंह से जो आप ऑब्जर्व करते हैं वो टेस्ट बड के थ्रू आप ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े बच्चों, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन देखो, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से लेके गुदा तक, यानी माउथ से लेकर एनस तक, कहने का मतलब जहां से आप खाना खाएं उस माउथ ओपनिंग से लेकर, ठीक है, एनस तक जहां से आप खाना निकालते हैं, ठीक है, जहां से जो खाना खाएं, डाइजेशन होने के बाद जो अनडाइजेस्टिव फूड रह गया आपके शरीर में, वो एनस के माध्यम यानी गुदा के माध्यम से निकलता है। तो वो जो दूरी है यानी जो लंबाई है माउथ से लेकर एनस तक, वो कितना मीटर लंबा होता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो अमाशय है, ओसोफेगस है, ये ग्रासिका नली, ओसोफेगस, यानी सारा कुछ इसमें आ जाएगा। तो बताओ जल्दी से, अप्रोक्स बताओ, माउथ से लेकर एनस तक। दस मीटर, 9 मीटर। देखो जो बच्चा 9 मीटर बोल रहा है वो एब्सोल्युटली राइट आंसर है। ठीक है, 9 मीटर होता है, याद रखना। ठीक है, ये अडल्ट में होता है, हम अडल्ट का बात कर रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ रहेगा, ऐसा भी बुक में लिखा हुआ रहता है 30 फीट, तो घबराना नहीं है, ये भी राइट आंसर है फीट में। ठीक है, क्योंकि फीट में बात करेंगे तो 30 फीट हम लोग लेकर चलेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? जो हम लोग खाना खाते हैं वो कौन सा प्रक्रिया से जाता है? ठीक है, आत्मसत्करण ये हो ही नहीं सकता, निष्कासन से तो बाहर निकलता है, पाचन तो जाने के बाद होता है, इसे अंत ग्रहण बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हिंदी वाला भी सर आपको समझा देंगे अच्छा से, ये हिंदी का वर्ड है। भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति को कहा जाता है। इसे हम लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं, यानी ऐसे 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 होता है, यानी संकुचन, उसके बाद फैलता है, संकुच होकर फिर फैलता है, ऐसे 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 होकर आपका खाना जो है वो आपके अंदर जाता है। उस मूवमेंट को हम लोग कौन सा मूवमेंट कहते हैं? क्रमुकुंचन यानी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोला जाता है। ठीक है, चलो चलो और कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अभी और हम क्वेश्चन अपने से आपको देते हैं, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। ठीक है, जितना क्वेश्चन आपको करवाना था वो क्वेश्चन हम करवा दिए, लेकिन एक पेज और लेकर आपको क्वेश्चन और करवाया जाए। ठीक है,
क्योंकि अभी टाइम है, 10 मिनट लेट क्लास स्टार्ट हुआ था, तो थोड़ा सा क्वेश्चन और कर लो। जो कुछ पढ़ाए हैं वहीं से क्वेश्चन हम करवा रहे हैं बच्चों, है ना। तो देखो, देखो एक क्वेश्चन ये भी कर लो, है ना। लार, लार में कौन सा एंजाइम होता है, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लार में लार में कौन सा एंजाइम होता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। पहला ऑप्शन है लाइगेज, दूसरा है अमाइलेज, तीसरा ऑप्शन है पेप्टाइडेज, चौथा ऑप्शन है गैस्ट्रिक जूस। चलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। लार में कौन सा एंजाइम होता है। टाइलिन 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 ऑप्शन ही मैंने तो टाइलिन टाइलिन का है मार रहे हो। ऑप्शन ए बच्चा बोल रहा है। हम हमेशा आपको बता रहे हैं सलाइवरी जूस, सलाइवरी अमाइलेज, फिर भी आप क्वेश्चन लाइगेज पेप्टाइडेज गैस्ट्रिक जूस में कंफ्यूजन कर रहे हो, है ना। लाइगेज अलग चीज है यार, ये डीएनए में हम आपको जब पढ़ाएंगे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो वहां पे आपको समझाया जाएगा डीएनए का स्ट्रक्चर जब स्टार्ट होगा तो, ठीक है। वो लाइगेज अलग चीज है। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज लाइगेज जो है वो जोड़ने का काम करता है डीएनए का स्ट्रैंड को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आमाइलेज, ठीक है, याद रखना, सलेवरी आमाइलेज। या फिर एक बच्चा बोल रहा था टाइलिन, तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा, टाइलिन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना। हम्म, हाँ, देखो, मानव में भोजन और हवा, भोजन और हवा का समान मार्ग को क्या कहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है बच्चों कंठ नली, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है नाश नासा गुहा, तीसरा ऑप्शन है ग्रास नली, चौथा ऑप्शन है ग्रासनी, है ना, चौथा ऑप्शन है ग्रासनी। दूसरा ऑप्शन चेंज कर लो, कंठ नली हो गया, दूसरा ऑप्शन को लैरिंक्स कर लो। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मानव में भोजन और हवा का समान मार्ग को क्या कहते हैं, यानी भोजन और हवा दोनों का जो समान मार्ग होता है उस मार्ग को क्या कहते हैं। यानी आप सांस ले रहे हैं और खाना खा रहे हैं और दोनों एक जगह पे मिलन होता है, उस मिलन, उस जंक्शन, उस मार्ग को क्या कहते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पता नहीं है, पता नहीं है तो क्यों नहीं पता है, ये सब बताया गया है ना आपको। सीआईडी को बुलाती है, क्या क्या बात करते रहे। इसे हम लोग ग्रासनी बोलते हैं, यानी फेरेनिक्स बोला जाता है, ठीक है। ग्रास नली नहीं बोला जाता, ग्रास नली ओसोफेगस के बोलते हैं बच्चों।
ठीक है, याद रखना इसे। अगला प्रश्न, एक क्वेश्चन और हम पूछ रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और बताओ। स्टार्च, हाँ देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्य में पाचन का क्रिया प्रारंभ होता है, प्रारंभ होती है कहां से? पहला ऑप्शन है माउथ से, दूसरा ऑप्शन है ग्रास नाली या फिर ओसोफेगस, बोलो है ना, ओसोफेगस से, तीसरा है आमाशय यानी स्टोमैच से, चौथा है छोटी आंत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। मनुष्य में पाचन का क्रिया जो है वो कहां से स्टार्ट होता है? आपके शरीर में पाचन का क्रिया कहां से स्टार्ट होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सारे लोग। मुख गास से, बिल्कुल राइट आंसर है। मुंह से, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पे लिखते हैं, मनुष्य के, अच्छा जगह तो है नीचे, हाँ। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं? दो बार आते हैं, ठीक है, याद रखना। ऑप्शन ए 4 दांत, ऑप्शन बी 12 दांत, ऑप्शन सी 20 दांत, ऑप्शन डी 28 दांत। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम आपको बताए थे एक होता है मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट। तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं? ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। और ये जो राइटिंग मेरा जो इस टाइप से बन रहा है, वो अगला क्लासेज में आपको सारा टीचर का डिजिटल राइटिंग चेंज देखने को मिलेगा। यानी नए साल से एक अलग सेटअप आप लोग के लिए करवाया जा रहा है। ठीक है, उस सेटअप के लिए भी लाखों का खर्चा पड़ रहा है, तो वो सेटअप तैयार किया जा रहा है, तो वो न्यू ईयर में आपको सरप्राइज मिल जाएगा। तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं, ये सिस्टम में प्रॉपर हम लोग से लिखा नहीं पा रहे। ठीक है, यही दिक्कत हो रहा है। ऐसे हम लोग जो फाउंडर है स्टडी इंडिया अड्डा का, उन्हें ये चीज बताया गया है। बिल्कुल ऑप्शन बी बोल रहे हैं, वो एब्सोल्युटली राइट फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं? तो ये 20 दांत दो बार आता है। ठीक है बच्चों, एक बार 20 दांत आता है, वो टूट जाता है, ठीक है, बचपन में, फिर से 20 दांत आता है, उसके साथ साथ 12 दांत और आता है, और ये 32 दांत जाकर बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक चीज और बताना कि 16 वर्ष वाले व्यक्ति में कितना दांत होगा? आया समझ में क्वेश्चन? 16 वर्ष वाला व्यक्ति में कितना दांत होता है? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना। पहला ऑप्शन है 28 दांत, दूसरा ऑप्शन है 20 दांत, तीसरा ऑप्शन है 32 दांत, चौथा ऑप्शन है 30 दांत। बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 16 वर्ष वाले व्यक्ति में कितने दांत होते हैं? जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए। 16 वर्ष वाले व्यक्ति में कितने दांत होते हैं? चलिए, सीमा राज, गुंजन, भावना, प्रीति, डिंपल, सानवी,
रेखा सभी का राइट आंसर आ रहा है अब्सोल्युटली, यानी सारे बच्चे ने थ्योरी को एकदम ढंग से पढ़ाई किया है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप अगर अपने अकॉर्डिंग राइट आंसर दे रहे हैं तो आपने पढ़ाई किया है, थ्योरी आपने मन से पढ़ाई किया है। अगर किसी से ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप नर्वस ना हो, आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप स्टडी इंडिया अड्डा का एप्लीकेशन से जाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया। उसके साथ साथ और कोई क्वेश्चन जो है लार में आपको एंजाइम बता दिए, एमाइलेज और टाइलिन होता है। ठीक है, अच्छा हाँ, याद रख एक चीज और, दूध, ठीक है, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? दूध में प्रोटीन को पचाने वाला, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पूछे, दूध प्रोटीन को, हाँ, पचाने वाला एंजाइम। हम दूध का प्रोटीन नहीं पूछ रहे हैं ना, एंजाइम पूछ रहे हैं। ऐसे आपको पीडीएफ में दोनों पर बताया गया है कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है। दूध का जो प्रोटीन होता है उसको पचाने वाला एंजाइम को क्या बोलते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है रेनिन, दूसरा ऑप्शन है पेप्सिन, तीसरा ऑप्शन है ट्रिप्सिन। गलत हो गया स्पेलिंग है ना। चौथा ऑप्शन है कीमोट्रिप्सिन। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दूध का जो प्रोटीन होता है वो पचाने वाला एंजाइम को क्या बोलते हैं? रेनिन। एब्सोल्युटली राइट फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो रेनिन बोल रहे हैं, वो एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है, चलिए ठीक है, एब्सोल्युटली राइट आंसर। सबका सही है, सबका सही है। थोड़ा झलक दिखा दीजिए 3D का। देखो 3D का दिखा रहे हैं। एक बच्चा बोल रहा है कि सर 3D थोड़ा दिखा दीजिए, है ना। देखो थोड़ा सा वक्त लगेगा, है ना, 2-3 मिनट अगर टाइम दोगे तो 3D हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, है ना। 2 से 3 मिनट टाइम देना, है ना, क्योंकि 3D में थोड़ा सा टाइम लगता है। वो सिस्टम जो है, ऐसे हम 3D क्लासेज आपको कल करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। 3D क्लासेज आपको कल करवाया जाएगा ऐसे। 1 मिनट वेट करना, 3D स्ट्रक्चर लेकर आ रहे हैं ना। थोड़ा सा झलक दिखा दे रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल का। आज तो संभव नहीं होगा, इसमें कम से कम हमको 30 से 35 मिनट लग जाएगा 3D स्ट्रक्चर समझाने में। तो ये कल ही जो है इसे प्रॉपर कल हम लोग कर लेंगे, है ना। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो यार। कल संडे है सर, परसों नेक्स्ट क्लासेस में सर कल टेस्ट होगा बायो का। बिल्कुल टेस्ट होगा, ठीक है, आपको मैसेज मिल जाएगा टेस्ट का, टेंशन मत लीजिए। टेस्ट होगा, किसने बोला कि टेस्ट नहीं होगा? टेस्ट होगा, ठीक है। और आई थिंक मुझे तो बताया नहीं गया है, पता ना किस चीज का टेस्ट है। बायोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम का टेस्ट जो है वो हम लोग करेंगे अगला क्लासेस में, ठीक है। अगला मतलब नेक्स्ट जो संडे होगा
उसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का टेस्ट आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, देखो आ गया आपके स्क्रीन पे, अब जाएगा कुछ देर में, टेंशन मत लो, बहुत जल्द जा रहा है। आपके स्क्रीन पे जा रहा होगा बच्चों, देखना जरा। अच्छा, मुकेश सर बोले हिंदी, शरीर का मुरझाना किसके कारण होता है? इसमें बहुत सारा कारण होगा। शरीर का मुरझाना, आपका तबीयत खराब है ना, बहुत कुछ हो सकता है। देखो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ आउटलुक, आपके सामने नजर आ रहा होगा 3D स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग लीवर देखना चाह रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, चलो इसको देखते हैं। देखो ये डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें लीवर आपको नजर आएगा। देखो इसे पेट बोलते हैं। जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो अमाशय है, पेट है, ठीक है। उसी तरीका से ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का वो कौन सा, कोलॉन वाला पार्ट हो गया, और ये वाला सिकम हो गया। देखो ये वाला जो पार्ट है सिकम हो गया, ब्लू कलर से जो नजर आ रहा है। ये वाला पार्ट हो गया आपका इलियम, ये वाला पार्ट हो गया जेजनम। ड्यूडनम कहाँ पे है जी, घूमिए पीछे घूमिए। अच्छा ये हो गया, देखो ये पैनक्रियाज नजर आ रहा है, पैनक्रियाज। अगला क्लास में हम लोग आराम से करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो सारे बच्चे। ठीक है, उसी तरीका से देखो ये जो है स्टोमाच हो गया, पेट। ये फूड पाइप, खाना खाते हो ना तो आपके शरीर में खाना ऐसे ही पाइप है, यहां से खाना खाते हो। ये हो गया आपका दांत, लोअर टीथ, अपर टीथ। यहां से खाना खाने के बाद ये हो गया आपका एसोफेगस, जिसे ग्रास का नाली बोला जाता है। ये हो गया लीवर, दो लोब होता है। हम लोग करेंगे अगला क्लासेस में, टेंशन मत लो। रेक्टम हो गया, ठीक है। तो तब तक के लिए बच्चों पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। और जिनको क्लासेस लेना है वो 85 44 61 53 52 पे कॉल करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो एप्लीकेशन है स्टडी इंडिया अड्डा ऐप है उस पर आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।